ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस राजसभा में। घमंड उतरता है तो सबसे पहले मुख काला होता है। इस घमंडी स्त्री का मुख तो दिखाओ। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं कुरुवंश की कुलवधू हूँ, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और मुझे यूं इस प्रकार यहाँ बंग पशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? पितामह, आपकी कीर्ति तो समग्र आर्यवर्त में है। आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। अपने समक्ष ऐसा व्यवहार देख के आप मौन किस प्रकार रह सकते हैं? गुरुद्रोण, आप तो यहाँ मेरे पिता के स्थान पर हैं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? महाराज, आपके पुत्र इस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं, उससे आपके मुख पर लांछन लग रहा है। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? एक दासी को अपने स्वामी का आदेश मानना ही पड़ता है। दासी? दासी हूं मैं? इस प्रकार बन गई दासी? मेरे प्रश्न का उत्तर कभी आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं। यदि वो स्वयं को द्युत में हार चुके थे तो उनका मुझ पर अधिकार ही नहीं था। फिर किस प्रकार उन्होंने मुझे दांव पे लगाया? मैं इस सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? ये प्रश्न सभा से क्यों कर रही हो तुम? अपने आर्यपुत्र से पूछो। दास युधिष्ठिर, उत्तर दो। उत्तर दीजिए आर्य। क्या आपने जिस अधिकार से अपने भाइयों को दांव पर लगाया था, क्या आपने उसी अधिकार से मुझे भी दांव पर लगाया? हाँ बंचाली, परिवारजनों का एक दूसरे पर अधिकार होता है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं, पत्नी अर्धांगिनी होती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार को दुख अवश्य होता है, किंतु विधवा तो केवल उसकी पत्नी होती है। एक पात्र में पड़े मोतियों के बीच क्या वैसा ही संबंध होता है जैसे एक कुंडल में बांधे गए दो मोतियों के बीच? फिर आपने वैसा अधिकार मुझ पर कैसे मान लिया जैसा आपका आपके भाइयों पर है? उत्तर दीजिए, बोल मत रहिए।
महामंत्री विदुर, आपके राज्य में तो न्याय का शासन है। आप उत्तर दीजिए, क्या आपके राज्य में किसी व्यक्ति की संपत्ति पर उसके भाइयों का अधिकार माना गया है? यदि व्यक्ति अपने भाई को अधिकार देता है तो आपका अधिकार माना गया है। पति की संपत्ति पर पत्नी को अधिकार तो समाज देता है, राज्य का न्याय वो अधिकार देता है। विवाह होते ही वो अधिकार उसे मिल जाता है। तो बताइए महामंत्री, जब आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाई, तब मेरा भी अधिकार था उस पर। फिर उन्होंने मेरी अनुमति क्यों नहीं ली? उत्तर दीजिए। दासी द्रौपदी, जब तुम लोग द्यूत खेलने के लिए हस्तिनापुर आए, तब क्या तुमने अपने 5 पतियों पर कोई मर्यादा लगाई थी? नहीं। तब तो तुमने अपने पति को अपनी सारी संपत्ति हारने का अधिकार स्वयं दे दिया। अब व्यर्थ प्रलाप मत करो। अर्थात मैंने अपने पतियों पे पहले से मर्यादा नहीं लगाई, वो दोष था मेरा। मैंने अपने पतियों पर विश्वास किया, वो अपराध था। उत्तर दीजिए आर्यपुत्रों। मेरे तो अनेक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आप सबको इस सदन सभा में। आर्यपुत्र अर्जुन, आप उत्तर दीजिए। क्या आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने मुझे द्यूत में हारने से पहले आपसे अनुमति ली थी? क्या आप सबने अनुमति दी थी? क्या आप सबने मिलकर मुझे सम्राज्ञी से यूं दासी बनाया है? उत्तर दीजिए। दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समग्र आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। दुर्योधन, मर्यादा बनो। ये सभा अंधकार में डूब गई है, उसी प्रकार सम्राट धृतराष्ट्र, आपके जीवन को भी हम अंधकार से भर देंगे, भर देंगे अंधकार से।
ये किस प्रकार की दुष्टता है दुर्योधन? ज्येष्ठ हमें आदेश दीजिए, शस्त्र उठाने दीजिए ज्येष्ठ। दुर्योधन, मैं इस राजभवन के एक एक पत्थर को तोड़ दूंगा। ज्येष्ठ, या तो हमारे प्राण ले लो या इस दुर्योधन के प्राण लेने की आज्ञा दो। दुर्योधन, हस्तिनापुर की राजसभा में आज तक ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। गुरुवंश की मर्यादा का कुछ तो विचार करो, कुछ तो विचार करो। महाराज धृतराष्ट्र, अपने हृदय के नेत्र खोलो। अपनी सभा में इतना बड़ा अधर्म मत होने दो। युवराज दुर्योधन, गुरु राज्यसभा में ऐसा नहीं हो सकता। मौन रहो, मौन। युधिष्ठिर से पूछो, क्या स्वामी अपने दास और दासियों को दंड नहीं दे सकता है? क्या तुम्हारे भाई और ये द्रौपदी मेरे दास दासी नहीं हो? उत्तर दो युधिष्ठिर। है हम दास दासियां, पर यह किस प्रकार का दंड है? मैं दासी नहीं हूं। राज्य बल से जीता जाता है दुर्योधन, छल से नहीं। देखिए पितामह, इस दासी का बर्ताव देखिए। क्या इसे दंड देना उचित नहीं है? अनुचित है। बस करो दुर्योधन, बस करो। ये अनर्थ है, और ये अनर्थ होता देख मैं इस राजसभा में अब एक क्षण भी नहीं रुक सकता। ठहरिए महामहिम भीष्म। दाक्षरी, आपने वचन दिया था कि आप मेरा और मेरे पुत्रों का पक्ष कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूं। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जब तक तुम राजा बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हो, तब तक मैं हस्तिनापुर और तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे हर शब्द को आदेश मानूंगा। अपना स्थान ग्रहण करें महामहिम। कहिए पितामह। वत्स द्रौपदी, ये सिद्ध हो चुका है कि तुम एक दासी हो।
युवराज दुर्योधन, दास दासियों को क्या दंड देना चाहिए उसका विधान है न्याय संहिताओं में, परंतु किसी दासी को निर्वस्त्र किया जाए, विश्व की किसी न्याय संहिता में ऐसा विधान नहीं। राजसभा में शस्त्र उठाने का क्या दंड होता है महामंत्री? इंद्रप्रस्थ की राजसभा में क्या न्याय संहिता को ध्यान में रखते हुए दंडित किया गया था हमें? नहीं महामंत्री, केवल हम योद्धाओं को अपमानित करने के लिए हमसे हमारे शस्त्र छीने गए थे। तब आप भी तो उपस्थित थे वहां, तब क्यों मौन थे आप? योद्धा? यदि योद्धा होते आप तो रणभूमि में खड़े होते, यूं द्यूत सभा में बैठे नहीं होते। कई प्रकार के वानर सर पर लंबे केश उठाते हैं, किंतु उससे कोई उन्हें शेर नहीं कहता। द्रौपदी! विवाद मत करो अंगराज। बात मत करो। दुर्योधन, हम इस राजसभा में किसी स्त्री की मर्यादा भंग नहीं होने दे सकते। मेरे बच्चे, द्रौपदी के वस्त्र हरण की योजना त्याग दो। मामाश्री, उचित कह रहा हूं मेरे बच्चे, सभा का वातावरण योग्य नहीं है। उचित तो ये होगा, इस समय का उपयोग कर लो। महागुरु द्रोण और महामहिम भीष्म जैसे महारथियों के शस्त्र अपनी शरण में ले लो, जिससे भविष्य में ये केवल तुम्हारे आदेश से शस्त्र उठा पाए। ठीक है, ठीक है। यदि इस राजसभा में उपस्थित सभी मेरे सामने अपने शस्त्र त्याग करके हाथ जोड़ेंगे, तभी मैं इस दासी द्रौपदी को क्षमा करने का विचार करूंगा। हाथ जोड़िए गुरु द्रोण, महामहिम भीष्म, महामंत्री, हाथ जोड़ो। और तुम 5 दास भी हाथ जोड़ो मेरे सामने।